वाइवेक्स और फाल्सीपेरम की मॉर्फोलॉजी जानने के बाद में हम एक टॉपिक है अगला उसको बात कर लेते हैं, वह है क्वांटिफिकेशन या फिर पैरासाइट डेंसिटी। पैरासाइट डेंसिटी, ठीक है। तो इसका एक मेथड होता है, पहला मेथड होता है मेथड ए कहते हैं। वो मेथड होता है WBCs के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ WBCs। मतलब ये है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कि जैसे मान के चलो आपको CBC मिली, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने CBC देखी, अब उनको ये देखना है कि मुझे मलेरिया का टेस्ट लिखना है कि नहीं लिखना। तो वहां पर वो कुछ चीजें देखेंगे जो कि WBC में या फिर CBC में इंटरप्रिटेशन देखेंगे। वो CBC में क्या देखेंगे? इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इंटरप्रिटेशन इसको देखते हैं कि जैसे लिम्फोसाइट्स अगर बढ़ी हुई हैं तो कहेंगे हम उसको लिम्फोसाइटोसिस, अगर लिम्फोसाइट्स घटी हुई है तो उसको कहेंगे लिम्फोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो घटने और बढ़ने को देखने को, और वो कौन कौन सी बीमारी में घट बढ़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें उनकी हम भी पढ़ाएंगे आपके लिए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली भी बताएंगे। WBC किस प्रकार से जाती हैं, लिम्फोसाइट्स किस प्रकार से जाती हैं, कौन सी बीमारी में जाती हैं CBC के द्वारा। तो इंटरप्रिटेशन के लेक्चर्स में हम ये पूरे बताएंगे कौन कौन सी बीमारी में ये होता है। इंटरप्रिटेशन करने के बाद में वो आपको MP की अगर लिखता है जांच, तो वहां आप उसकी WBC के बारे में पेशेंट से पूछ सकते हैं, अगर वो उसके पास हो कि भाई कितनी आपकी WBC आई। वो कहता है कि साहब हमारी आई 8,000 आई साहब। अच्छा साहब, ठीक है। तो हमको उन WBC के बेस पर हमको उसकी क्या है ये देखना है कि पैरासाइट्स हमको कितना काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट पैरासाइट, इस ऐसी कंडीशन में मेथड WBC के मेथड पर हम क्या करते हैं, काउंटिंग ऑफ पैरासाइट्स अप टू 200 WBC। यानी जब हम उस स्लाइड को देखेंगे तो वहां पर हमको ये गिनना है कि 200 WBC काउंट होना, तब तक हमको मलेरिया को उस स्लाइड में देखना है। मतलब 200 WBC जब तक नहीं मिल जाएंगे तब तक आपको स्लाइड उसमें घुमाते रहना है जिगजैग मोशन में। स्लाइड देखने का मेथड क्या होता है, ऐसे फिर ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे चलते हैं। ये जो मेथड है इसमें स्लाइड देखी जाती है। तो 200 WBC काउंट कर लेते हैं, फिर हम उसको देते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिखेंगे पैरासाइट्स पर माइक्रोलीटर। जैसे हीमोग्लोबिन में लिखते हैं ना mg/dcl, ऐसे इसमें लिखेंगे पैरासाइट्स पर माइक्रोलीटर। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे पैरासाइट्स काउंटेड, कि भाई हमको 10 पैरासाइट मिली और हमने WBC कितनी काउंट करी, 200। अब उसकी CBC में कितनी आ रही है WBC, 8,000। मान के चलो आपके पास 10 पैरासाइट मिले, तो वो आप इस प्रकार से निकालेंगे, 2 पंजे 10 और 5 अट्ठे 40, 400 पैरासाइट्स पर माइक्रोलीटर। ये आपको रिपोर्ट देनी है MP की। बात समझ में आ गई? अब दूसरा जो है ना मेथड, उसको हम ले, दूसरा मेथड होता है मेथड 2। इस मेथड को हम कहते हैं परसेंट पैरासाइटीमिया। ये कैसे काउंट करते हैं?
इसको कैसे काउंट कर सकते हैं? पैरासाइटीमिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसीज, मतलब कितनी आरबीसीज आपको लगी टूटी सी बिगड़ी सी, और उससे क्या हुआ कि हमने फिर वहां पर टोटल कितनी आरबीसी काउंट करी और उनका इनटू 100 से, मतलब करीब करीब हम ऑन एवरेज जो है ना स्लाइड में देखते हैं तो ऑन एवरेज टोटल डब्ल्यूबीसीज को काउंट कर लेते हैं, आरबीसीज को ऑन एवरेज में करते हैं, पूरी आप नहीं कर सकते हैं, फिर भी हो जाए तो कर लो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें इन्फेक्टेड आरबीसीज को आप अच्छी तरीके से काउंट कर सकते हैं, उनका भाग के उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से जो है ना ये मेथड है क्वांटिफिकेशन के या पैरासाइटिक डेंसिटी नापने के। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।